तो स्वागतम प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों आज हम कक्षा 10 से हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग 2 से संगतकार नामक कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि हैं कमलेश डबराल जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने जो मुख्य गायक होता है उसके सहायक जो गायक होते हैं, उसके जो संगतकार होते हैं उनके महत्व के विषय में बताया है। उनके सम्मान के विषय में बताया है कि जब जो गायक का सम्मान, मुख्य गायक का सम्मान होता है, वही सम्मान जो संगतकार हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। एक जो संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो सहायक होते हैं उनका बहुत अधिक योगदान होता है। जैसे कोई नेता है, उसके अगर सहायक उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उसके लिए रैलियां या उसके लिए जुलूस वगैरह या उसके लिए जो नारेबाजियां नहीं करेंगे तो वह एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, अभिनेता हैं या फिर कोई संत महात्मा हैं, उनके चारों ओर उनके जो शिष्य होते हैं, जितना उनका योगदान होता है उनके बलबूते पर ही वे जो है ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। जो प्रस्तुत कविता है संगतकार, इसमें भी कवि ने मुख्य गायक के साथ साथ जो उसके जो साथी गायक होते हैं या वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं उनके महत्व के विषय में बताया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों जो है कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो यहाँ जो मुख्य गायक के साथ जो उसके संगतकार होते हैं उनके महत्व के विषय में कवि ने बताया है। क्या कहते हैं कि जो मुख्य गायक जब गाते गाते चट्टान जैसे भारी स्वर का, जब भारी स्वर में गाने लग जाता है मुखिया गायक, अपने स्वर को ऊंचाइयों तक ले जाता है या ऊंचे स्वर में जब वह गाता है, तो वह आवाज़ किसकी आवाज़ का है? संगतकार की। सुंदर, कमज़ोर, काँपती हुई सी, तो उसका साथ देने आ जाती है किसकी आवाज़? संगतकार की आवाज़, जो कि सुंदर है और कमज़ोर है और थोड़ी काँपती हुई सी लगती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। जब संगीतकार मुख्य गायक के साथ गाता है, जो गायक है उसकी आवाज़ को जब शक्ति देता है, तो ऐसा लगता है मानो गायक का वह छोटा भाई हो। जिस प्रकार छोटा भाई अपने बड़े भाई का साथ देता है, उसी प्रकार संगीतकार भी ऐसे ही लगता है। या उसका शिष्य, या फिर ऐसा लगता है मानो उसका शिष्य हो। जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु की सभी बातें मानता है, ऐसे ही वह उस समय लगता है। या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या ऐसा लगता है मानो दूर से कोई जो गायकी सीखने आया है और उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा हो। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो ये जो कवि हैं कहते हैं कि जो मुख्य गायक है वह शुरुआत से ही अकेले नहीं गाता है, उसके साथ बहुत सारे सहायक होते हैं। और प्राचीन काल से ही यही परंपरा चलती आ रही है कि जो मुख्य गायक है उसके साथ साथ अन्य संगीतकार भी होते हैं, एक मंडली होती है या फिर कई बजाने वाले वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं और उसके साथ साथ गाते भी हैं, जिससे उसकी आवाज़ को शक्ति मिलती रहती है। तो भाव क्या है कि जब ऊंचे स्वर में मुख्य गायक गाता है तो उसकी आवाज़ को कौन शक्ति देता है? एक संगतकार, उसका जो साथी गायक होता है या जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, वे उसकी आवाज़ को जो है बल देते रहते हैं। दूसरा पद्यांश है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात कही है। अंतरा, अंतरा होता है जो गाना होता है उसके जो शुरुआती दो तीन लाइनें होती हैं उनको मुखड़ा बोलते हैं बच्चों। और जो बीच के उसके अंदर पहरे होते हैं उनको अंतरा कहा जाता है। जो शुरुआत के मुखड़े होते हैं उनकी थोड़ी सी अलग लय तान होती है और जो अंतरे होते हैं उनकी थोड़ी अलग होती है। तो कई बार क्या होता है, जो मुखड़े होते हैं उनको उनके अलग लयतान में गाने की वजह से जो अंतरा है जो मुख्य गायक है उसमें खो जाता है और जो मुखड़ा है उसकी लयतान को भूल जाता है कई बार। तो ऐसा होता है, तब उसका साथ कौन देता है? एक संगीतकार। क्या कहा है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अर्थात जो अंतरा है जब उसकी जटिल तान, जटिल तान का मतलब होता है या जो उसकी जटिल मुश्किल लय तान है उसके जंगल में, जंगल का मतलब है यहाँ पे जिस प्रकार जंगल में घुसने के बाद बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आता है, उसी प्रकार से जब अंतरे में मुख्य गायक चला जाता है, अंतरा गाने लगता है, तो जो मुखड़ा है उसमें आना उसको मुश्किल हो जाता है। कई बार इतनी मुश्किल उसकी लय तान हो जाती है, तो जब उसकी लय तान में वह
खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ पर सरगम का मतलब है जो सुर होते हैं सारे गामा वगैरह, तो उनको उनका जो उतार चढ़ाव है, चला जाता है भटकता हुआ। जब वह अंतरे को गाता है तो अपनी जो उसके सुर हैं, सरगम हैं, उसको लांघ देता है वह। लांघने के बाद एक अलग ही जो अनहद है या असीमित या बहुत ऊंचा सुर वह लेकर चला जाता है। अनहद का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब इतना दूर चला जाता है अपने सुर से, भटक जाता है अपने सुर से। तो तब कौन उसका साथ देता है? तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो उसके सुर को कौन संभाले रखता है? उसका संगतकार। जो उसके साथ, जो उसकी साथी मंडली है, वह उसके जो मूल स्वर हैं उनको संभाले रखते हैं। और जब वह भटकता हुआ नजर आता है उनको, तो उसके सुर में सुर मिलाते हैं और एक जो उसका मुख्य स्वर है, उसका मूल स्वर है, उसमें उसको ले आने में मदद करते हैं। अर्थात जब मुख्य गायक भटक जाता है तो उसको मूल स्वर में कौन लेकर आते हैं? संगतकार लेकर आते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। कितनी अच्छी बात कही है कि जब वह अपने जो गुरु को या अपने मुख्य गायक को संभाल लेता है, तो ऐसे लगता है मानो जो मुख्य गायक है वह कुछ सामान छोड़ दिया हो उसने पीछे और उसको समेट कर उसका संगतकार लेकर आता हो। अर्थात उसकी इतनी मदद करता है, उसकी इतनी जो है संभाल करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। कई बार ऐसे लगता है मानो उसका बचपन याद दिलाता हो संगतकार कि जब वह नया नया नो सीखिया का मतलब होता है नया नया सीखने वाला। किसी भी चीज़ को जब कोई सीखता है तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ करता है और कई बार उसमें भटकाव भी आता है। तो उसको कई बार ऐसा याद दिलाता है संगतकार कि जब वह नया नया सीखता था तो किस प्रकार से अपने स्वर भूल जाया करता था। तो भाव क्या है प्रस्तुत पद्यांश का बच्चों, कि जब अपने सुरों की तान में मुख्य गायक खो जाता है, ऊंचे स्वरों में गाने लगता है और सुर लेके उसमें एक असीमित स्वर में चला जाता है, इतना उसके स्वर में भटकाव आ जाता है कि वह मूल स्वर तक नहीं आ पाता है, तब उसका साथ कौन देता है? एक संगतकार देता है। तो अगला पद्यांश है बच्चों। तार शब्दक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा सा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक होता है जो सुर होते हैं सारे गामा वगैरह के, जो उनका सुरों का जो मतलब बहुत अधिक ऊंचे स्वर में बोलना ही तार सप्तक होता है। कि जब तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब बहुत ऊंचे स्वर में जो मुख्य गायक है गाने लगता है तो उसका गला बैठने लगता है, अर्थात गला जवाब दे देता है और वह गाने में असमर्थ हो जाता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, यहाँ प्रेरणा का मतलब जो उसकी इच्छा थी गाने की वह भी उसका साथ छोड़ने लगती है, उत्साह अस्त हो जाता है। और जो उसका उत्साह है, जिस उत्साह से वह गाने लगा था उसका उत्साह भी डूबने लग जाता है और वह भी कम होने लग जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और उसकी आवाज डगमगाने लगती है, राख की तरह बिखरने लग जाती है, अर्थात आवाज उसका साथ छोड़ने लगती है, जो बहुत अधिक जो ऊंचे स्वर में उसको गाना पड़ता है। तभी मुख्य गायक को डांडस बजाता हुआ, तब जब इस प्रकार की जो स्थिति आ जाती है मुख्य गायक के साथ, तब उसको कौन तसल्ली देता है? उस जो उसका संगतकार। डांडस बधाना यानी तसल्ली देना। तब मुख्य गायिका को कौन तसल्ली देता है? संगतकार। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, उसको तसल्ली देने के लिए, उसकी आवाज को बल देने के लिए एकदम से संगतकार का सुर उसके सुर में मिल जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कई बार जो संगतकार है ऐसे ही मुख्य गायक के साथ साथ गाता रहता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कि मानो वह उसको कह रहा हो उसके साथ साथ गाते हुए कि वह जो मुख्य गायक है वह अकेला नहीं है, वह हमेशा उसके साथ है संगतकार, और जो मुश्किल जो सुर हैं उनको फिर से गाया जा सकता है किसकी मदद से? एक उसके साथी की मदद से या उसके जो सहायक हैं उनकी मदद से उसको फिर से गाया जा सकता है। अर्थात जो मुख्य गायक है उसमें उत्साह पैदा करता रहता है संगतकार, उसकी आवाज को बल देता देता रहता है और उसके उत्साह को गिरने नहीं देता है।
अगला पद्यांश है बच्चों, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जाना चाहिए। तो देखो, इसमें इस पद्यांश में संगीतकार का जो धर्म है, संगीतकार की जो मनुष्यता है, उसके विषय में बताया गया है कि जब जो मुख्य गायक गाता है तो उसके पीछे जो संगीतकार की आवाज़ सुनाई देती है, वह मुख्य गायक से ऊंची आवाज़ नहीं होती है। उससे वह कोशिश रखता है कि उसकी आवाज़ उसे मुख्य गायक से कम ही हो। क्यों? क्योंकि एक हिचक सी सुनाई देती है, अर्थात स्पष्ट रूप से उसकी जो आवाज़ है उसमें हिचक दिखाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि संगीतकार को ऊंची आवाज़ में नहीं गाना आता है, लेकिन यह उसकी मनुष्यता है। यह उसका जो जो गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए, वह उसके अंदर दिखाई देता है कि वह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो उसकी कोशिश है, यानी मुख्य गायक से अपने स्वर को वह ऊंचा नहीं होने देता है। इसमें उसकी विफलता नहीं है, अर्थात ये ऐसा नहीं है कि वह विफल है या मुख्य गायक से ऊंचे स्वर में नहीं गा सकता है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बल्कि उसकी जो गुरु और स्वामी के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, वह उसके अंदर समझा जाना चाहिए, अर्थात यह उसकी मनुष्यता है, यह उसका धर्म है कि वह अपने गुरु से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है। तो बच्चों, ये थी संगीतकार कविता। अगर आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आया है तो उसके बारे में भी अवश्य पूछना। बच्चों कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चों। धन्यवाद।